हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका ये है CIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस के ऊपर है। और इसका प्रॉपर CIB का जो वीडियो लेक्चर कोर्स है आप खरीद सकते हैं, या फोन नंबर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल्स भी डाला हुआ है। ये आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पार्ट 1 है। ऐसे कई पार्ट्स में है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। जो फॉरेन एक्सचेंज हम बार बार सुनते हैं सब, फॉरेन एक्सचेंज, आखिर फॉरेन एक्सचेंज है क्या, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज किस चिड़िया का नाम है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आप कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो उसके बदले जो पैसा मिलता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट ए फॉरेन एक्सचेंज। या एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी में बदलना हो तो फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। कन्वर्जन है बेसिकली, क्या है, कन्वर्जन। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मेरे पास मान लीजिए डॉलर है, ठीक है, डॉलर है, मुझे इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है। दिस इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। कैसे होता है, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, इनटू होम करेंसी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, और वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। हो सकता है होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, ठीक है, वैकेशन के लिए जा रहे हैं फॉरेन में। नेचुरल सी बात है, वहां तो इंडियन रुपीज काम नहीं आएगा, वहां इंडियन रुपीज काम नहीं आएगा। मान लीजिए आप यूएसए चले गए, तो यूएसए में क्या चलता है, डॉलर। तो अब आपको नेचुरल सी बात है डॉलर चाहिए, तो रुपए को आप क्या करोगे, कन्वर्ट करवाओगे, किसमें, डॉलर में। ये हो गया। अगर आप इंडिया से फॉरेन जा रहे हैं तो फॉरेन वाला भी इंडिया में आता है, ठीक है, उस केस में डॉलर से इंडियन रुपीज में करेगा, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है आपका, इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, डॉलर का कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में। तो इस तरीके से आपको समझना है कि करेंसी का कन्वर्जन हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। अब आइए इसमें फॉरेन एक्सचेंज, इसका इसमें एक पॉइंट और ऐड करिए। एक का नाम सुने होंगे डायरेक्ट रेट, ठीक है, और एक का नाम सुने होंगे इनडायरेक्ट रेट। फॉरेन एक्सचेंज जो है दो तरीके से कोट करता है, डायरेक्ट रेट और इनडायरेक्ट रेट में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे लिख लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज को ही हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसी को हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स जो होता है वो कोट करेगा दो तरीके से, या तो वो डायरेक्ट रेट पे कोट करता है या फिर वो इनडायरेक्ट रेट पे कोट करता है। ये दो तरीका ये कोट करने का, डायरेक्ट रेट या इनडायरेक्ट रेट। और शुरुआत करते हैं हम लोग डायरेक्ट रेट से। तो डायरेक्ट रेट से आप क्या समझते हैं, नेचुरल सी बात है, करेंसी को कन्वर्जन किया जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसे समझिए आप, डॉलर था, इस डॉलर को हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज रख रहे हैं, यानी इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स्ड किया, और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, रुपए में। मान लेते हैं कि 77.7489 अभी चल रहा है प्राइस, ठीक है। फिर अगले कुछ सेकंड में ये बढ़ के हो गया 77.7589, घट भी सकता है, घट के भी हो सकता है 77.7389। ऐसा मान लीजिए फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएट करना, या हम बोल सकते हैं चेंज करना, सब एक ही शब्द है। फ्लक्चुएट करना, चेंज करना, या एक तरह का वेरिएबल भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। आया लॉजिक समझ में पूरा आपको बढ़िया से। यानी ये वाली जो पोर्शन है ये है हमारा इंडियन करेंसी, ये इंडियन करेंसी, सही है। तो यहाँ इंडियन करेंसी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी आपका जो है वो फिक्स्ड है, यानी फॉरेन करेंसी है ये।
इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट रेट बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आपका फॉरेन जो यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन हो रहा है, जैसे लिखिए शब्द में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इन करेंसी कन्वर्जन, ठीक है, फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड while home currency is variable। नॉर्मली हर एक 4 सेकंड में करेंसी चेंज कर जाता है, एवरी 4 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे बस यही याद रखना था कि होम फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है, जबकि होम करेंसी यहाँ पे वेरिएबल है, यानी चेंज करते रहता है और कुछ नहीं करता। और भारत में, इंडिया में डायरेक्ट रेट ही चलता है। इंडिया में कौन सा चलता है आपका, इंडिया में डायरेक्ट रेट ही कोट होता है, ठीक है, यही इंडिया में एप्लीकेबल है, इंडिया में डायरेक्ट रेट ही चलता है, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए। अब हम लोग इसके बाद एक चीज और में बस था, जो था इनडायरेक्ट रेट। अब इनडायरेक्ट रेट में क्या होता है देखते हैं। यहां पे 1 रुपया को फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है, और कन्वर्जन हो रहा है। तो कभी डॉलर जो है 0.001612 हो जाता है, तो कभी डॉलर हो जाता है 10.001613। क्या देख रहे हैं ये, दिस इज फ्लक्चुएटिंग, या चेंज हो रहा है, या वेरिएबल है। ये करेंसी कौन सी है, ये करेंसी फॉरेन करेंसी है। और ये करेंसी कौन सी थी, होम करेंसी थी। यही हो गया, अंतर हो गया। इनडायरेक्ट में क्या, तो होम करेंसी को फिक्स कर देंगे, फॉरेन करेंसी को वेरिएबल रहेगा। तो बोल सकते कि इन करेंसी कन्वर्जन होम करेंसी इज फिक्स्ड while foreign currency is variable। ठीक है, ये याद रखना था। होम करेंसी फिक्स्ड है, जबकि फॉरेन करेंसी क्या है, वेरिएबल है। याद रहेगी बात मेरी। अब हम लोग आएंगे फेमा। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं फेमा को, ठीक है। ये 1999 का सेक्शन कानून है। इसका क्या नाम है पूरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। क्या है इसमें, कौन सा सेक्शन है, एक सेक्शन नंबर 2 है। आप लोग सेक्शन नंबर 2 जरा देख लेते हैं क्या है। बोलता है जो सारा बैलेंसेस होगा, क्रेडिट होगा, और जो बैलेंसेस पेबल होगा फॉरेन करेंसी में, ड्राफ्ट में, ट्रैवलर चेक में, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज में, ये सारी की सारी जो ड्रॉ की जाती है इंडियन करेंसी, बट पेबल होगा फॉरेन करेंसी में। तो इसमें बेसिकली 2 तरह की बात है। तो पहली बात क्या बोल, सारा डिपॉजिट्स, सारा क्रेडिट, सारा बैलेंस, ठीक है, जो आपका पे करना है, किसमें पे करना है, फॉरेन करेंसी में पे करना है, ठीक है, या फॉरेन करेंसी पे करना है, या ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक, सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे ड्रॉ किए जाएंगे फॉरेन करेंसी पर। जैसे ड्रॉ किए जाएंगे इंडियन करेंसी पे, बनाए जाएंगे इंडियन करेंसी, बट पे किए जाएंगे फॉरेन करेंसी पे। यानी एक सीधा भाषण वो कि आप सब चीज बना सकते हो इंडियन करेंसी में,
और पे करेंगे हम लोग जब फॉरेन में जाएंगे तो फॉरेन करेंसी पे होगा पे। ठीक है, इसी चीज को आप लिख लीजिए, ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस payable in foreign currency and drafts traveler's check, letter of credit, bills of exchange, expressed or drawn in Indian currency and payable in foreign currency. बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सप्रेस या ड्रॉन की जाती है इंडियन करेंसी पे, याद रखिए, और पेबल होगा आपका फॉरेन करेंसी में। सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेबल होता है ऑप्शन पे, सारा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जो कि पेबल होगा ऑप्शन पे, ड्रॉई का, जहां पे जो होल्डर होगा, सारा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है पेबल है, ड्रॉई के ऊपर या फिर होल्डर के ऊपर, या तो जो कि आइदर इन इंडियन करेंसी हो या फिर फॉरेन करेंसी में हो या पार्टली एक दूसरे के साथ हो। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पेबल कर रहे हैं ऑप्शंस पे। जो ड्रॉई होगा उसके ऊपर रहता है कि वो किस तरीके से पेमेंट लेना चाहता है, चाहे तो इंडियन करेंसी में ले, चाहे फॉरेन करेंसी में ले, या थोड़ा इंडियन करेंसी में ले, थोड़ा फॉरेन करेंसी में ले, उसके ऊपर है। ये भी ऑप्शन है इसमें। तो बोला जा रहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ऑप्शन, payable at option of the drawee or holder either in Indian currency और फॉरेन करेंसी और पार्टली इन वन एंड पार्टली इन अनदर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ये ऑप्शन दे दिया है। क्या ऑप्शन दे दिया है, ड्रॉई को या होल्डर को, चाहे तो इंडियन करेंसी में करवा ले पेमेंट, या फॉरेन करेंसी में करवा ले, या फिर थोड़ा थोड़ा इंडियन और थोड़ा फॉरेन में करवा ले। ठीक है, ठीक है। अब आइए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज है। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां आप एक्सचेंज करते हैं फंड को। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां आपको एक्सचेंज करना पड़ता है फंड्स को, चाहे जो करेंसी, जो भी करेंसी में आप चाहते हैं, और एक एग्रीड रेट से किया जाता है। यानी करेंसी का कन्वर्जन होता है, साथ साथ एक एग्रीड रेट होता है, भाई इतने डॉलर के
बराबर इतना रुपए आपको मिलेगा, डेट इज फिक्स्ड। ठीक है, इसी को हम लोग एग्रीड रेट बोलते हैं कि आप एग्री हैं उस कन्वर्जन कराने में। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज। समझिएगा बात, क्या है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स। अब कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सचेंज करने का फंड्स को इन वन करेंसी ठीक है, फॉर फंड्स इन अनदर करेंसी at an agreed rate, at an agreed rate। या कॉन्ट्रैक्ट और एक्सचेंज करने का फंड्स को एक करेंसी जो है फंड्स का किसी दूसरे करेंसी में, और उसका रेट एग्रीड है, भाई इतने डॉलर करो इतना रुपए मिलेगा। ठीक है, और हम लोग एक एक्सचेंज रेट का भी शब्द सुनिएगा। एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक्सचेंज रेट कुछ नहीं, एक रेशियो होता है। ठीक है, ये डिनोट करता है एक्सचेंज रेट प्राइस को, डिनोट करता है एक्सचेंज रेट एक रेशियो को, जहां पे करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है एक के साथ दूसरे करेंसी को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिनोट क्या कर रहा है आपका, डिनोट्स प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज टू अनदर करेंसी। तो डिनोट्स क्या करता है कि प्राइस और वैल्यू को ऊपर डिनोट करता है, जहां पे एक करेंसी को हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज किया गया हो किसी दूसरे करेंसी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंज रेट जो होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, बहुत ज्यादा। मैंने जैसे आपको बताया हर 4 सेकंड पे कन्वर्जन कर जाता है। ठीक है, हर 4 सेकंड में कन्वर्ट करता है, सोचिए। तो एक्सचेंज रेट जो है ये क्या है, डायनेमिक है, और अब बोल सकते हैं चेंजेस इन एवरी 4 सेकेंड। ठीक है, एक्सचेंज रेट डायनेमिक है और चेंज करता है 4 सेकंड्स में, और इसका मतलब क्या होगा, डे टू डे, मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड आप चेंज करता है, बोल सकते हैं। डेट इज, अब क्या बोल सकते हैं कि डे टू डे, मिनट टू मिनट, या फिर सेकंड टू सेकंड आपका चेंज करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज थी कि ये आपको जानना था कि एक्सचेंज रेट चेंज करता है हर 4 सेकंड। बहुत जरूरी है आपको समझना। दिन भर में तो चेंज करेगा, ये हर सेकंड चेंज करता है, हर मिनट चेंज करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पे सीआईबी के 2 तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जब मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है, और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है, 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीए हो या बीएफए में रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफए का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 3500 रुपये। ठीक है,
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibstudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।